कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट सेकंड केमिस्ट्री की थर्ड चली वैसे चैप्टर नंबर 12 है। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है आपका एल्काइल कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज पढ़ेंगे हम टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of alkyl aromatic alkyl substitution electrophilic। सबसे पहले alkyl एंड कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इधर देखो बेटा सब लोग, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रिंग पर इधर चेक कर लेना। अगर रिंग पर हमें लगाने हैं CH2 ग्रुप, तो मैंने बताया था रिंग पर दो प्रकार के ग्रुप अटैचमेंट हो सकते हैं। अगर रिंग पर एक बार रिवाइज करा दो, रिंग पर दो प्रकार के ग्रुप अटैचमेंट हो सकते हैं। एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो आपको हमें सबसे पहले ये अटैचमेंट करना है कि इस रिंग में जो CHO आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही ग्रुप हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्काइल कीटोन और दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब CHO ग्रुप है वो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। जब डीएक्टिवेटेड ग्रुप होगा इसका मतलब मेटा डायरेक्टिव होगा। ये क्या होगा? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होगा बेटा, मतलब इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा और तो पैरा नहीं फॉर्म होंगे। आरी बात समझ में? पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं एल्कोहल वाले चैप्टर, फिनॉल वाले चैप्टर में भी फिनॉल कराया था, वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल की कराई थी। फिनॉल रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा था, उस कंडीशन में वो एक्टिवेटिंग ग्रुप था। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लियर कर रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मोर थी, ऑर्थो एंड पैरा पर। लेकिन यहाँ इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे मोर होगी कंपैरिजन एंड ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कहाँ मोर है, तो सबसे पहले इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करें। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इधर देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, केवल आपका बेस मजबूत है। बेस का मतलब आपका प्लेटफॉर्म बन के तैयार है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर चैप्टर के अंदर मिलेंगी। हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी स्टार्ट होनी है, हो चुका है, उसमें भी कंप्लीट करा दिया है। फिनॉल वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। आपका ईथर में भी एनिसोल के साथ कराई, और अब आपका एल्डिहाइड और कीटोन आ गया, वहाँ भी आपको एरोमेटिक पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो, उसमें आपको अटैक करना है कि रिंग पर जो ग्रुप अटैचमेंट है वो कौन सा है, क्या वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिव। यदि एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होने। तो इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन ऑर्थो पैरा पोजिशन, सो अटैक ओनली ऑर्थो एंड पैरा, नॉट मेटा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। तो यहाँ पर एल्काइल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, एल्काइल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका बेंजीन गैस। अब हमें इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रूव करनी है, तो ऑक्सीजन
या तो वो सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, जिसमें से 2 बॉन्ड शेयरिंग में चले गए, यहां पर तो 4 रह गए। और मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये वाले बॉन्ड है रिंग के अंदर ऑर्बिटल क्रम में, तो मैंने ये इसको बोलते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल, कंजुगेट मॉलिक्यूल का मतलब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, रेजोनेंस रिप्रेजेंटेशन करेगा। अब रेजोनेंस रिप्रेजेंट के कारण, अब रेजोनेंस में क्या होगा, ये CH समूह है वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, मतलब रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन ये यहां पर जाएगा। अगर ग्रुप को एक्टिवेटिंग होता तो उसके इलेक्ट्रॉन है CH, जैसे क्लोरोबेंजीन बताया था, क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहां से ये बॉन्ड गया तो यहां से हो गया डबल बॉन्ड, तो यहां पर आया आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहां से हो गया बॉन्ड कहां रह गए, यहां पर और यहां पर। अब इसको मैंने यहां पर ऑक्सीजन को बॉन्ड को देखो बेटा, इधर एक बार फिर चेक करा दो कि सबसे पहले रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, तो कार्बन पर यहां कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, और इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को मैंने कार्बन ऑक्सीजन वाले का जो पाई बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने पर क्या आएगा, ये C सिंगलेस को जब बॉन्ड को ब्रेक करें तो 1 2 3 4 5 और 6 देन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये H, तो बॉन्ड की पोजीशन कहाँ रहेगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये कार्बन डोनेट कर रहा है भाई, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, या ये ऑर्बिटल क्रम में ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, अरे या इस बॉन्ड को सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो इसको अब ये पॉजिटिव हट गया, तो ये पॉजिटिव हटा, तो यहाँ से आ गया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कहाँ गए, यहाँ पर। तो अब ये तो वही कंडीशन है कि O 1 2 3 4 5 6 और ये H, और इस पर नेगेटिव। अब फर्दर पोजीशन क्या बनती है कि इस बॉन्ड को मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, सॉरी यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, तो इस बॉन्ड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब C सिंगलेस को नेगेटिव H, यहाँ पर रह गए ये वाले बॉन्ड, नेक्स्ट पोजीशन में क्या किया, इस बॉन्ड को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 ये H बॉन्ड आ गए यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। चेक करो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो गया, तो जिसको कहते हैं रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो गया, और डीलोकलाइजेशन से क्या हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हुई। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर। अब चेक करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़नी है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो यहाँ पर चेक कर लो, ऐसे एसीटोफिनोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन में क्या कर देना, यहाँ CH3 हो जाएगा, चेक कर लो CH3,
यहाँ CH3 तो एसिटोफिनोन हो गया। तो हमें केवल अभी यहाँ पर बेंजीन डाई की पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन डाई में इस पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा। ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। तो यहाँ पर चेक करें कि जब पॉजिटिव चार्ज लगा हो, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अटैकिंग रीजन मैंने बताया था, अटैकिंग रीजन वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। मतलब कोई भी क्रिमिनल या डकैत वहां डकैती डालेगा या पैसा आदि को, तो वहां थोड़ी अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। भाई अटैकिंग रीजन वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है। तो अब कंपैरिजन करें, ये वाली पोजीशन क्या है, एकदम मेटा, ये मेटा, ये मेटा। क्या मेटा पोजीशन तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। इसके कंपैरिजन ऑर्थो एंड पैरा के कंपैरिजन मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होंगे मेटा पोजीशन, कंपैरिजन ऑर्थो एंड पैरा के। सो अटैकिंग रीजन अटैक ओनली ऑर्थो मेटा पे अटैक ना करके, सॉरी ऑर्थो पैरा पे अटैक ना करके केवल मेटा पे अटैक करेगा। इसका मतलब इससे केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो भी कौन सा होगा, मेटा। सबको क्लियर है। तो अब ये रेजोनेंस, अगर आपको एसिटोफिनोन की बनानी है तो यहाँ कर देना CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, क्या होगा, एसिटोफिनोन की बन गई, कीटोन का बन रही है भाई, कीटोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तब भी तो कंडीशन वही आ रही है। इसका मतलब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारा ओनली मेटा, नॉट ऑर्थो एंड पैरा। अब आपसे पूछे क्यों, क्यों का जवाब मिल गया। इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, it is clear that in resonance structure electron density more in meta position as compared than ortho and para. So attacking region attack only meta, not ortho and para. चलो तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पहला है आपका हैलोजेनेशन फर्स्ट, हैलोजेनेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे हैलोजेनेशन, ठीक है। हैलोजेनेशन रिएक्शन देखें तो हैलोजेनेशन में CH2 को रिएक्ट करा देना Ci2 के साथ, CH2 को रिएक्ट कराएंगे Ci2 के साथ in presence of anhydrous FeCl3 या FeBr3। तो आपको क्या करना है, CHO ये Cl मेटा पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो बेंजल बिहाइड, 3 क्लोरो बेंजीन डाई, क्लियर। अब आता है दूसरा नंबर, इसका नाइट्रेशन। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि आपके पास रेजोनेंस बनाना आता है और रेजोनेंस को क्लियर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तो मैंने सबसे पहले सिंपल वे पे बता दिया है कि सबसे पहले रिंग पर कौन सा ग्रुप अटैचमेंट है, क्या वो डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यदि आपका डीएक्टिवेटिंग है तो ओनली मेटा फॉर्म होगा। तो ये क्लियर होगा रेजोनेंस से। तो नाइट्रेशन में आपको सबसे पहले CHO ऐसे तोड़ देना है NO2 ग्रुप को, कंसंट्रेट H2SO4, तो आप बना देना मेटा प्रोडक्ट। ये बन गया CHO और मेटा पे जोड़ दो NO2, तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजीन या 3 नाइट्रो
बेंजल्डिहाइड बना लिया। तो हमने बना लिया 2। तीसरा सल्फोनेशन। तीसरा है आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक, CHO इसको तोड़ देना HOSO3H, ठीक है। इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप मेटा पे जोड़ना, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये CHO या SO3H। अब ध्यान रखना, क्योंकि मैंने टेबल लिखाई है, उस टेबल में SO3H पहले है, कंपैरिजन देन CHO, क्योंकि सेकंड नंबर पे ये या थर्ड नंबर पे जो भी है, लेकिन CHO। तो यहाँ से नंबरिंग जाएगी बेटा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसलिए नंबरिंग कहाँ से जा रही है, इधर से, इसलिए इसका स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि CHO को नंबरिंग नहीं मिली है। तो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स लगा दें, तो उससे काम चल जाएगा। तो 3 फॉर्मिल हाइड्रोजन नाम है, 3 फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनेट एसिड। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, आगे समझें। तो ये अब बची है हमारी फिजिकल क्राफ्ट, लेकिन ये फिजिकल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता। ये नोट कर लो फटाफट, तब फिजिकल क्राफ्ट चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि एजाइल कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ये फिजिकल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं देता, क्योंकि जो अनाइडस AlCl3 लिया जाता है, अनाइडस AlCl3 वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए फिजिकल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रखी। अब मेन चीज है इसके यूज, एजाइल कीटोन का यूज भी दिया हुआ है। तो एक यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूज में 40% फॉर्मेल्डिहाइड 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर जो मिक्सर होगा इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का फॉर्म होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। तो इसलिए इसका यूज करते हैं। जो स्पीसीज होते हैं बायोलॉजिकल लैब के अंदर देखा होगा, उसके अंदर जो सॉल्यूशन फिलअप होता है, भाई जो स्पीसीज देखे हैं बायोलॉजी लैब में तो गए होंगे कभी, तो उसमें आपका जो भी स्पीसीज रखी हुई है उस गिलास के अंदर, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो फॉर्मेलिन है, इसी का। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर मिक्स करके सॉल्यूशन बन जाता है, उसके अंदर वो फिलअप करते हैं, जिससे वो स्पीसीज खराब नहीं होती। दूसरा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इससे बैक्टीरिया बनाया जाता है। बैकेलाइट आपको ये चैप्टर हटा दिया, पॉलीमर नहीं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट दिस कंपाउंड बैकेलाइट आ रही बात समझ में। और इथाइल मिथाइल एसीटोन का यूज बेटर सॉल्वेंट होता है, इथाइल मिथाइल एसीटोन इज ए बेटर सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों ही खत्म होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ऊपर है। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बचा है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर चलते हैं। तो सबसे पहले अब कार्बोक्सिलिक एसिड का एलिमिनेशन दे दें, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ
COOH। तो सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला बता दूं, CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सफिक्स पता है OIC एसिड, 11th क्लास में पढ़ चुके हो, GOC। अब एल्केन में से E रिमूव कर दो और OIC एसिड जोड़ दो, तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड, इसलिए आयनिक नाम एल्केनोइक हुआ। अब इसका स्पेसिफिक सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि मैंने बताया था जिस फंक्शनल में सेल में कार्बन हो, सेल में खुद में कार्बन हो, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में, उसके लिए हमेशा स्पेशल सफिक्स होगा, कोई ना कोई स्पेशल सफिक्स होगा। जैसे आपने पढ़ा एल्डिहाइड के लिए कार्बन जेड एरिवेशन में, तो ऐसे इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सम एग्जांपल देते हैं हम, CH3 CH2 CH CH3 COOH। तो पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है, इसमें COOH को उस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मिथाइल और पेंटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड। तो NCERT के एग्जांपल दे दो, जिनको करा दूं NCERT दे दो। NCERT इंडेक्स में लिखे हुए पसंद, हाँ लाओ जरा। इधर देखो बेटा, NCERT में एग्जांपल दे रखे हैं, उनमें से आप कर सकते हैं। देखो पहला, इधर देखो, आपकी NCERT का है, इधर देख। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो 2 मिथाइल। अब इसका पूरे का नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इस फंक्शन ग्रुप को नंबर नहीं दिया गया, इसलिए स्पेशल सफिक्स आर यूज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसका नाम हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा PH CH2 COOH। PH समझ जाना, फिनाइल। PH क्या होता है, फिनाइल। तो यहाँ से जोड़ दूं, तो यहाँ PH की जगह पर लिख सकता हूँ C6H5। ये CH2 COOH, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये CH2। अब मैंने बताया था यहाँ रिंग से डायरेक्टली अटैच है COOH, तो ये आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 कार्बन हो गए तो आपको सेलेक्ट करनी होगी ये पेरेंट चेन 1 2 और 3। क्लियर। तो यहाँ 3 पर फिनाइल हो जाएगा और
प्रोपेनोइक एसिड। ये 11th क्लास में पूरा कंप्लीट बता दिया है। और क्या है, और एग्जांपल कर लो। CH3 twice इधर देखो, यहाँ पर CH3 तो ये सिंपल है। 3 मिथाइल ब्यूट 2E1 ऑइल एसिड, या ई हटा देना, इनोइक एसिड, इनोइक एसिड। एल्किन में से ये हटा देते, रिमूव कर देते हैं। एक और दिया है उसको कुछ नहीं, प्रैक्टिस किया करो घर पे जाके। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। हाँ, बात करवा लो। तो यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो, और ये क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक हो गया। तो यहाँ पर IPC खत्म करा दिया इसका। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कल आएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो।